और आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर में, जहां पर सिविल लाइंस फाटक पर बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। सीएम हाउस की तरफ कूच करने के लिए बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में जो भी पूरा घटना कल हुई है, उसके बाद में बीजेपी यहां पर आज विरोध प्रदर्शन करवा रही है और बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो पहुंचे हैं। और हमारे साथ में रमेश कुमावत हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। रमेश कुमावत का रुख करते हैं। रमेश, क्या कुछ ताजा हालात वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो है दीपक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में पहले सांकेतिक धरना था और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 22 गोदाम सर्किल की तरफ कूच किया और पुलिस ने उनको रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग कर रखी थी उसको तोड़ते हुए ये बीजेपी कार्यकर्ता अब आगे बढ़ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा की गई थी उसको पूरी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है, उसको हटा दिया है। आप कैमरे की तस्वीरों पे सीधा लाइव एवं पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता इस रेलिंग को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलिंग को पूरी तरीके से इन्होंने गिरा दिया है। ये बीजेपी कार्यकर्ता है जो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे थे। वीरांगनाओं का जो अपमान राजस्थान पुलिस के द्वारा किया गया उसके विरोध में ये बीजेपी कार्यकर्ता पहले प्रदेश कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और उसके बाद उन्होंने 22 गोदाम सर्किल की तरफ कूच किया और इसी दौरान इनको रोकने के लिए पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी और उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये बीजेपी कार्यकर्ता 22 गोदाम सर्किल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख पा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं और अब जो है पूरी तरीके से जो पुलिस के प्रयास थे उनको रोकने के वो पूरी तरीके से निष्फल हो चुके हैं। पुलिस, हजारों की संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे, लेकिन उन जवानों के जो तमाम प्रयास है, पुलिस के तमाम जो बंदोबस्त थे, जो बैरिकेडिंग थी उसको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और अब जो है बीजेपी कार्यकर्ता 22 गोदाम सर्किल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हुजूम है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर बीजेपी की एक सभा आयोजित हुई थी जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो या तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता और पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार किया गया था उसका विरोध जताया था। उसी विरोध की कड़ी में आज जो है सांकेतिक धरना बुलाया गया था और उस सांकेतिक धरने के बाद अब जो है बीजेपी कार्यकर्ता 22 गोदाम सर्किल की तरफ आगे बढ़े हैं और उनको रोकने के लिए जो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी उसको तोड़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ चुके हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। रमेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अभी किस जगह मौजूद हैं और ये जो तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल ये बीजेपी कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगाई गई थी या फिर जो सिविल लाइंस फाटक की तरफ कार्यकर्ता जाते हैं वहां पर रोका गया इनको? दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी कार्यालय के पास की नहीं बल्कि 22 गोदाम सर्किल के पास की है, जहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम हाउस को घेरने की तैयारी थी, लेकिन वहां पर पुलिस ने उनको रोक दिया। उसके बाद जो है बीजेपी कार्यकर्ता 22 गोदाम सर्किल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहां पे भी पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन पुलिस के उन तमाम बंदोबस्तों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो आगे निकल गए और इसी का जो नजारा है मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं 22 गोदाम सर्किल पर मौजूद हूं और यहीं पर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार मशक्कत कर रहे हैं। आप देख भी पा रहे हैं कि कई कार्यकर्ताओं ने जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया है, सड़क के ऊपर नीचे गिरा दिया है और उसके ऊपर अब जो है ये तमाम तरीके की हरकतें करते हुए हाथों में लाठियां और डंडे लेकर इस तरीके से पुलिस से जूझते हुए ये बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी भी कई ऐसे कार्यकर्ता और बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो बीजेपी कार्यालय के पास ही पे जो चौराहा है वहीं पर रुके हुए हैं, लेकिन कई कार्यकर्ता जो है पुलिस के तमाम इंतजामों को और बंदोबस्तों को तोड़ते हुए, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकल गए। लेकिन अभी भी कई कार्यकर्ता और नेता जो है पुलिस से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस उनको रोकने का लगातार प्रयास कर रही है। हजारों की संख्या में जहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं तो वहीं पुलिस के जवान भी तैनात हैं, लेकिन अभी तक जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के जवानों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जब बीजेपी की सभा हुई थी उस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम बड़े नेताओं ने यह आह्वान किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने को, इस प्रदर्शन को सरकार के सामने रखना है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से यहाँ पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उसके बाद जो है
सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। पुलिस लगातार इन कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रही है और आप देख सकते हैं कि कई कार्यकर्ता फिर से पुलिस से लगातार जूझ रहे हैं, झड़प हो रही है। यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं को पुलिस की ओर से लगातार घसीटा जा रहा है, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कई कार्यकर्ता जमीन के नीचे भी गिर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कार्यकर्ता है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप तस्वीरों में सीधा लाइव देख पा रहे हैं कि कई कार्यकर्ता अभी भी पुलिस के साथ झड़प करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रमेश, यदि बात की जाए तो आपने जैसे बताया कि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ सरीखे जो नेता हैं वो यहाँ पर आज के जो प्रदर्शन में हैं वो मौजूद रहे हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो और कौन कौन से बड़े नेता हैं जो आज किरोड़ी लाल मीणा से बदसलूकी के मामले में सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं जिन्हें? जी दीपक, बिल्कुल ये किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में ही ये जो है कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है। और इससे पहले जब सभा हुई थी तब भी राजेंद्र राठौड़ ने सभी कार्यकर्ताओं के सामने ये नारे लगाए थे, क्योंकि अब तक जो है बीजेपी के ऊपर ये लगातार आरोप लगता हुआ रहा है कि तमाम जो विपक्ष की जो भूमिका है वो बीजेपी से ज्यादा किरोड़ी लाल मीणा निभाते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार जो है खुद राजेंद्र राठौड़ ने ये बात कही कि पूरी तरीके से जो बीजेपी है वो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में मैदान में है और यही आज देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता खुलकर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में है। खास तौर पर जो पूर्वी राजस्थान के जो तमाम जिले हैं वहां के ज्यादातर जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो तमाम तरीके के जो नेता है वो सब आज यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे थे। और राजेंद्र राठौड़ ने भी कई बार मंच से ये नारे लगाए कि किरोड़ी बाबा के सम्मान में बीजेपी मैदान में, इस तरीके की जो अपील है, इस तरीके के जो नारे हैं वो राजेंद्र राठौड़ की ओर से लगाए गए। और ये पूरी तरीके से यहाँ पर परिलक्षित और एक तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि आज जो है बीजेपी के कार्यकर्ता खुलकर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में सड़कों पर हैं, हाथों में डंडे और लाठियां ले रखे हैं कि जिस तरीके का व्यवहार पुलिस की ओर से किरोड़ी लाल मीणा के साथ किया गया वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हिंसा, जो दुर्व्यवहार, जो बर्ताव पुलिस की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा के साथ किया गया वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी विरोध को अब जो है बीजेपी कार्यकर्ता कहें या फिर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक कहें, वो खुलकर सड़क पर इस विरोध को जताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रमेश, पुलिस की यदि बात करें तो पुलिस को लेकर आपने कहा कि बड़ी तादाद में पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर 22 गोदाम सर्किल पर तैनात किए गए हैं। यदि अभी की स्थिति की बात करें तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया है और आगे क्या कुछ पुलिस करने की स्थिति में दिख रही है? बिल्कुल दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस की तरफ से कल से ही लगातार जो है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा खुद 7 दिन से आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद जो है लगातार उनको रोकने के प्रयास जो है पुलिस की ओर से किए जा रहे थे। कल भी एसएमएस अस्पताल की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में एसटीएफ के जवानों तक को भी तैनात पुलिस की ओर से करना पड़ा था। और आज भी जो है सीएम हाउस को भी पूरी तरीके से पुलिस की ओर से कवर कर दिया गया था। और उसके अलावा जो है 22 गोदाम सर्किल हो, बीजेपी कार्यालय की बात हो, या फिर जो तमाम जो वीरांगनाएं हैं जिनको घरों पर छोड़ा गया था उनको भी पूरी तरीके से पुलिस ने एक तरीके से कहें तो कवर कर रखा था। और अब जो है पुलिस के जवान जो है उन्होंने 22 गोदाम सर्किल को भी पूरी तरीके से कवर कर रखा था। लेकिन जो आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में इतने खुलकर सामने आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए थे, बैरिकेडिंग थी, हाथों में पुलिस के जवानों के डंडे भी थे, लेकिन इसके सबके बावजूद पुलिस के जवानों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भारी पड़ गए। और अब जो है 22 गोदाम सर्किल के आसपास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथों में डंडे लेकर, बीजेपी के झंडे लेकर, और जो विरोध के जो पोस्टर्स हैं वो बैनर्स हैं जिनमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वीरांगनाओं का ये अपमान नहीं सहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमावत आपका इस जानकारी के लिए। तो रमेश कुमावत हमारे संवाददाता हमारे साथ में 22 गोदाम सर्किल से जुड़े हुए हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सीएम हाउस की तरफ कूच करने का उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि पुलिस जो है उसने उसे 22 गोदाम सर्किल पर इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया है।